टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज द मॉर्निंग स्टार में आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ते का पहला दिन, फिर बहुत ही मुश्किल से अपना रिश्ता तोड़ना बिस्तर और नींद के साथ, और मुंह पे पानी के छपाके मारना, तैयार होना, जल्दी से कुछ ठूसना और गाड़ी में बैठना और काम पे निकल जाना। आज से फिर वही सोच हमें एनसर्कल करेगी कि अरे यार पूरा हफ्ता इतना काम करना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो जो इतने बिल्स आएंगे पहली तारीख को, और जो बिल्स आपके मुंह पे एक गरम लू के थपेड़ों की तरह पड़ते रहेंगे, उनका क्या होगा, ये सोच के हम काम पे जाते हैं। लेकिन हम में से कुछ मेरी तरह के अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खुश नसीब लोग भी हैं जो कि सुबह उठ के ये बात को ड्रेड नहीं करते, रिग्रेट नहीं करते, या इस बात से एक गुस्से में नहीं आते कि काम पे जाना है। उन्हें खुशी होती है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपके पास एक हलाल रोज़ी का ज़रिया मौजूद है। आप काम पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अब देखिए, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के चलते ही रहते हैं, लेकिन आपको किसी न किसी तरह इन उतार चढ़ाव के साथ एक अपनी ज़िंदगी का ताना बाना बनाए रखना होता है। ख़वातीन और हज़रात, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सेहत को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं, और सेहत की लापरवाही एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि देखिए, सेहत अगर है तो ही सब कुछ है। मैं इतने ज़्यादा लोगों को अपनी ज़िंदगी में मिलता हूँ, जानता हूँ, ट्रैवल जब करता हूँ तब भी, और जब यहाँ पाकिस्तान में होता हूँ तब भी। इतने सारे लोग होते हैं जिनके पास दौलत भी होती है, शोहरत भी होती है, लेकिन अंदर कोई ना कोई सेहत ख़राब होती है, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो एक रूटीन लाइफ से बहुत दूर हट जाती है। कभी रोज़ाना दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, और अभी भी जो अफसोस की बात है कि जब सेहत ख़राब है तो भी वो लोग लापरवाही बरतते हैं। ये कितनी नुकसानदेह बात है आपके अपने लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी भी अपनी सेहत के बारे में सीरियस नहीं होंगे तो वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पूरे लाइफस्टाइल पे होता है। अगर देखिए, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो ना आपका काम करने का दिल चाहेगा, ना किसी से मिलने का दिल चाहेगा, आपकी सोशल लाइफ उससे ख़राब हो जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ उससे कितनी ख़राब होगी। तो आज अगर अल्लाह ताला ने आपको 10 on 10 100% फुल फ्लेज सेहत दी हुई है, तो आपको उस सेहत का ख्याल रखना है। क्योंकि ये माना गया है कि जो लोग अपनी सेहत के साथ लापरवाह होते हैं वो ज़िंदगी में भी लापरवाह होते हैं। और लापरवाही एक इतनी ख़तरनाक दीमक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी आपकी ज़िंदगी को, आपके पूरे करियर को खोखला कर देती है। वो हमें काफ़ी सारे इस तरह के लोग, आप लोग भी जानते होंगे, आपके दफ्तरों में आपने देखा होगा कि बस उनको नौकरी मिलने तक एक बहुत ज़्यादा जुनून होता है। जैसी नौकरी मिल जाती है वो थोड़ा ऐंठ जाते हैं और ढीले हो जाते हैं और चौड़े होकर काम पे आना शुरू हो जाते हैं। ये जो लापरवाही है ना, उनको, हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि यार ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये जो हमें ये जॉब मिली, ये तो हम डिज़र्व करते थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि हमें ये जॉब मिल गई है, हमारे पास ये ज़रिया माश है, अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और एक हलाल तरीके से हम अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को फेस कर रहे हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये बात दो तरफ हमें लेके जाती है। एक, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो, और दूसरा, जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो वो इस बात की दलील है कि आपकी जो ज़हनी और दिमागी सेहत है वो बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल ठीक है। तो अपनी ज़हनी सेहत पे, अपनी दिमागी सेहत पे, और अपनी जो फिज़िकल, अपनी जो आपकी वैसे जो सेहत होती है उसको बहुत ज़्यादा यू शुड ऑलवेज़ फोकस ऑन। आप हमेशा अपनी सेहत को फोकस कीजिए। अगर कभी भी आपको अपनी डाइट से, या अपने आपको लगता है कि यार मुझे ज़ुकाम बहुत हो रहा है आजकल, या खांसी बहुत हो रही है, उसको इग्नोर मत कीजिए। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। और एक चीज़ मैं इतनी बार आप लोगों को बताता हूँ कि जो रात का सोना है वो 100 बीमारियों को भगाता है। अगर आप वक्त पे सोना शुरू कर दें तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बीमारियां आपसे वैसे ही छूट जाती हैं। हम लोग सोते भी सुबह हैं और काम पे भी सुबह ही चले जाते हैं, और बहुत ही फखरिया एक दूसरे को ये बताते हैं, अरे यार मैं तो सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, अरे मैं तो सिर्फ 2 घंटे की नींद लेता हूँ। जवानी में तो आपकी बॉडी जो है वो एक नई मशीनरी है, वो फाइट कर जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये मशीनरी, ये पूरी जो मशीन जो आप खुद हैं,
जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे ये ख़राब होती जाएगी, जैसे जैसे ये उम्र रसीदा होती जाएगी, तब आपको ना सोने के, अपने आप को नॉन सीरियस लेने के, अपने साथ लापरवाही बरतने के आपको आसार उस वक्त नज़र आएंगे। तो प्लीज़, अगर आपकी उम्र इस वक्त 20 से 25 के अंदर है, अभी से अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए। अगर आप 30 से 40 की उम्र में आते हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप रात को सो के सुबह उठ के अपना पानी का इंटेक बढ़ा के अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप 40 से ऑनवर्ड्स है, मतलब टुवर्ड्स 60, 70 जो भी आपकी एज है, अब तो बहुत ही ज़रूरी है इस मशीनरी की केयर करना। अब ये जो मशीनरी है, ये आपने जो आज तक किया है उसके आपको रेपरकशंस, उसका जो आफ्टरमाथ है, उसका जो एक रिज़ल्ट है वो आपको दिखाना शुरू करेगी। तो अपनी डाइटरी हैबिट्स को सही कीजिए। कहीं फ़र्ज़ नहीं लिखा हुआ कि आपको तीनों वक्त खाना खाना है। आपको पता है, जब आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत होगी तो आपकी बॉडी आपको खुद ही बताएगी कि आपको भूख लग रही है। हम बस इतने सारे लोग हैं जो बगैर भूखे भी खाना शुरू करते थे और हर वक्त कुछ ना कुछ ठूसते ही रहते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अपने आप को तंबाकू नोशी से, बिला वजह के गुटकों, छालियों, इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रखिए, ताकि आप और आपके प्यार करने वाले आपको एंजॉय कर सकें, आपके साथ एक लंबा अरसा गुजार सकें। एक्सक्यूज़ मी। एक शानदार शो आपके लिए आज का लाइनअप क्या है। हमारे साथ मिस्का मेकअप आर्टिस्ट होंगी, शेफ मुनीजा चाइनीज़ में आज कुछ बनाएंगी, शहजोर हाशिम एक साइकोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ होंगे आपकी दिमागी सेहत बेहतर करने के लिए, और गज़नफर इकबाल आज अपनी कहानी हमसे शेयर करेंगे। तो आज का एक शानदार बड़ा इंस्पिरेशनल शो आपके लिए लाइनअप किया। ख़वातीन और हज़रात, कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है चमकते चेहरे, और हम यही चाहते हैं कि आपको हर दफ़ा कोई ना कोई नया तरीका सिखाया जाए जिससे आपका चेहरा और आपकी शख्सियत शाइन करती रहे और हमेशा लोग आपको देख के आपके फ़ैन होते रहें। और ये जाज़िब नज़र शख्सियत बनाने के लिए आज हमने दावत दी है हमारी एक बहुत ही शानदार मेकअप आर्टिस्ट मिस्का। अस्सलाम वालेकुम मिस्का, कैसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो कुछ टेक्निक्स हैं जो आज मैं दिखाऊंगी। ठीक है, उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। टेक्निक किस चीज? कराटे की टेक्निक? नहीं, किस चीज की? मेकअप की टेक्निक। अच्छा, मेकअप की है। तो बेसिकली अक्सर बहुत लोग जो है फाउंडेशन में गलती कर देते हैं, बेस लगाने। हाँ, बेस लगाने में बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो उसके बारे में कुछ आज मैं बताऊंगी, ताकि लोग घर पे खुद से मेकअप कर सकें विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक एंड विदाउट अ मेकअप आर्टिस्ट। या विदाउट अ मेकअप आर्टिस्ट। विदाउट अ मेकअप आर्टिस्ट। तो ख़वातीन और हज़रात, सही बेस कैसे लगानी है ये आज हमें मिस्का सिखा रही है। ओवर टू मिस्का। मिस्का प्लीज बताइए। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मॉडल कह रही हूँ, आप अपना स्किन का कलर देखें। हम ज़्यादातर क्या होता है कि दुकान में जाते हैं और बहुत सारी फाउंडेशंस रखी होती हैं और सबसे लाइट कलर हमें पसंद आ जाता है जो हमें लगता है कि हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस लगे और अच्छी लगे। तो सबसे पहले हमने कंसील करना होता है जो भी आपके स्किन में ब्लेमिशेस हों या फिर डार्क सर्कल्स हैं, वो तो हर किसी के होते हैं, या कोई भी ब्लेमिशेस हैं उसको सबसे पहले कंसील करना होता है। और हाईलाइट, तो हम उससे ही शुरू करेंगे। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं जो आपकी स्किन पर सूट कर रहा है और जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उसके मौसम के हिसाब से क्या अच्छा जाता है। इसका बड़ा बेहतर होगा अगर आप प्रोडक्ट्स भी बताते हैं कि क्या क्या इस्तेमाल करें। आई एम यूजिंग क्रेलॉन क्योंकि मैं प्रोफेशनल मेकअप करती हूँ, तो एग्जैक्टली इसकी वजह से मेरे पास सारे प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं। बट आप ये भी ले सकते हैं या उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपके एरिया में मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। और अभी कौन से शेड्स यूज कर रही हैं क्रेलॉन के? आई एम यूजिंग 36 एंड आइवरी, बिकॉज इनकी टोन के हिसाब से 36 है और आइवरी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा पॉप मिलेगा और उनको हाईलाइट का इफेक्ट भी मिल जाएगा। सो आई एम गोना मिक्स द टू। और सबसे पहले हम अंडर आई से शुरू करेंगे। आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हैं जैसे मेरे पास है और कंसील करना शुरू कर सकते हैं।
अगर आपका फर्स्ट स्टेप जो कि कंसील और हाईलाइट है वो ठीक तरह से नहीं हुआ तो हमेशा आपकी बेस में कुछ ना कुछ मसला होगा, तो ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है, हमारी व्यूअर है नेहा, ह्यूस्टन में रहती हैं। yes. इनकी वालदा चाइनीज़ हैं, वालिद साहब पाकिस्तानी। कहती है मेरे चेहरे पे मैं बेस लगाती हूँ तो वो मेल्ट करके बह जाती है, ठहरती नहीं है। उसकी वजह ये अक्सर होती है कि आप एक प्राइमर अच्छा सा नहीं लेते, क्योंकि आप प्राइमर नहीं लगाते, आपकी फाउंडेशन आपके फेस पे इतनी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, और अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना भी आता है, तो उसकी वजह से फाउंडेशन एक जगह पे सेट नहीं रहती। आपने प्राइमर यूज़ करना है और मेकअप के बाद एक सेटिंग पाउडर और स्प्रे करना है, उसके बाद आपकी फाउंडेशन विल लास्ट लॉन्गर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फौजिया ने हमें मैसेज किया, इनकी एज है 35 साल, मुल्तान से पूछ रही हैं कि उनको बहुत पसीना आता है जी। और अच्छा, ये तो आपका सवाल हो ही गया। अच्छा, नाज़िर ने बावलपुर से पूछा है कि उनको एक्नी का मसला है, क्या उनको बेस यूज़ करनी चाहिए? बिल्कुल, कहीं जाना होगा तो उनको फाउंडेशन तो यूज़ करनी पड़ेगी ताकि एक क्लीन लुक आ जाए या फिर एक प्रॉपर लुक आ जाए, तो वो बिल्कुल यूज़ करें, मगर कोई भी ऑयली बेस ना यूज़ करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ड्यूई स्किन चल रही है, यानी ग्लोई सी हो या ज़्यादा मैट ना हो, गीली सी स्किन होती है, तो वो एक्ने के लिए नहीं है। और क्योंकि ज़्यादातर इसी तरह की फाउंडेशन है तो आपको बहुत देखकर फाउंडेशन लेनी है जो कि मैट हो। ठीक है। ये हमारी कंसीलिंग और हाइलाइटिंग हो गई। अब हम थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम फाउंडेशन लगा लेते हैं, उसके बाद हमारा फेस बिल्कुल वाइट लगने लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लेकिन इसका ज़्यादातर लोग चाहते भी तो यही है कि उनका फेस बिल्कुल वाइट लगे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्किन कलर 1 या 2 लेवल एनहांस हो, थोड़ा सा फ्रेश लगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके स्किन से ही बिल्कुल अलग हो। और फाउंडेशन बेशक आप वाइट भी लगाएं अगर आपको पसंद है, पर उस पर कॉन्टोरिंग ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल वाइट नहीं होना चाहिए, कुछ डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन के बगैर भी अपना फेस देखते हैं तो उसमें शेड होता है हर जगह, जो हाई बोन होता है या जो लो होता है, जैसे अगर आप इधर देखेंगे तो खुद ही से डार्क होता है, अगर आप इस जगह पे देखते हैं जहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ती है वो खुद ही से ऊपर होता है, तो यू कांट फाइट दैट, और फाउंडेशन लगाने के बाद भी आपको ऐसे शेड देना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है हुमैरा फ्रॉम सियालकोट, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक। बेटे मैंने पूछना था कि मेरी बेटी है 20 साल की, तो मतलब आपको पता है इससे बच्ची को शौक हो रहा होता है मेकअप करने का, बिल्कुल, तो और उसके चेहरे पर वैसे पिंपल्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, स्किन उसकी नॉर्मल है और बिल्कुल स्मूथ है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऑन एयर आप बताइएगा कि यंग एज में कौन सी बेस जो है ना कि वो यूज करनी चाहिए जिससे स्किन भी खराब ना हो, तो ये मेरा बेटा मैं पूछना चाहती हूँ। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप ऑन एयर जवाब सुनिए जी। मिस जी, अगर उनकी स्किन पे कोई एक्नी भी नहीं है और उनकी शी इज 20 ईयर ओल्ड, विच मीन्स के रिंकल्स भी नहीं होंगे, लाइन भी नहीं होगी, तो वो कोई भी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हैं जो कि लाइट कवरेज हो, जिससे वो अपनी एज से ज़्यादा भी ना लगे और वो फ्रेश लगे उनकी स्किन और अच्छी हो। तो ये प्रोफेशनल हाई एंड ब्रांड्स में भी लाइट कवरेज होती है, जैसे मैक हो गया, इंग्लॉट हो गया, नार्स हो गया, बट एट द सेम टाइम आप अगर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स लेंगे जैसे मेबेलिन, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो आपको शॉप से मिल जाएंगे, उसमें भी आपको एक लाइट कवरेज मिल जाएगी। बेसिकली आप कोई भी लाइट कवरेज की फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा मिस्का, अभी तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनकी इंपोर्ट पे थोड़ी सी आई थिंक पाबंदी लग गई है, तो आपके ख्याल से ये जो अभी हुमैरा ने सवाल पूछा है, लोकल ब्रांड्स में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ लोकल ब्रांड्स और देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो अवेलेबल रहते हैं, जैसे क्रेलॉन रहता है, वो आपको कभी भी मिल सकता है, और इस तरह से और भी स्वीट टच वगैरह जो मैंने भी यूज़ किए हैं, दे आर नॉट बैड, बट इट्स जस्ट वही है कि हम प्रोफेशनली जब करते हैं तो इतना हम यूज़ नहीं कर सकते। लोकल ब्रांड्स में आप क्या प्रेफर करती हैं? आई थिंक स्वीट टच इज़ अ गुड ब्रांड। स्वीट टच
And we have Musarrat Misbah that I always use. मुसरत मिसबा की बेस बहुत अच्छी है। But ये लोकल नहीं है, ये भी टर्की का है। अच्छा। तो but brand तो लोकल ये है। हमेशा हमें मिल सकता है। So मुसरत मिसबा would be the one. Alright, अच्छा हमारे साथ नौरीन की कॉल है अच्छा कराची मैं से, फाउंडेशन भी शुरू करने वाली हूँ। ओके, बट क्या वी हैव टू टेक द कॉल मिसका। जी, अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक है, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ मिसका है, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, एक्चुअली आप लोगों की शायद फाउंडेशन पे डिस्कशन चल रही है ना, बेस पे। जी जी। तो आई एम अ 50-year-old वुमन विद अ कॉम्बिनेशन स्किन, मोर टुवर्ड्स ड्राई। तो आई वांटेड टू नो कि कैसी फाउंडेशन यूज करनी चाहिए टू के कुछ ग्लोई सी लगे ना, अच्छी फ्रेश सी स्किन लगे। और कराची के वेदर में स्पेशली? हाँ, स्पेशली कराची के ह्यूमिड वेदर में। अच्छा, अभी नौरीन, अभी तो यू आर 50 ईयर ओल्ड, तो यू आर वेरी यंग, तो आप तो कोई भी बेस यूज कर सकती हैं। That's absolutely correct. है ना, that's right. That's very correct. है ना, I think you are really young. But नौरीन, thank you so much for calling. आपको हम ऑनर जवाब देते हैं। आप बिल्कुल कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं, बट विद द प्रॉपर टेक्निक। क्योंकि कराची के वेदर में हमें ये भी माइंड में रखना है कि अगर आप कोई बिल्कुल लाइट सी फाउंडेशन यूज़ कर लें जो कि ग्लोई तो हो बट वो थोड़ी देर में उतर जाएगी, मेल्ट अवे हो जाएगी, या फिर इट जस्ट एब्जॉर्ब इनटू योर स्किन। क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी है, गर्मी इतनी है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप फाउंडेशन हमेशा फुल कवरेज यूज़ कर रहे हो। क्योंकि हम अभी फाउंडेशन ऑब्वियसली कहीं वी आर गोइंग टू अ पार्टी या डिनर या शादी, उसकी हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कि घर पे। तो आपने फाउंडेशन फुल कवरेज यूज़ करनी है, पर उसके नीचे आप कोई भी ऐसी क्रीम लगा सकती हैं और हाइलाइटिंग क्रीम लगा सकती हैं जो कि आपकी स्किन में शाइन दे दे और मॉइस्चराइज कर दे। उसके बाद आप मैट फाउंडेशन। अच्छा मिसका, अगर यू नो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ की ब्यूटी रिजीम देखी जाए तो एक जो बहुत ही कॉमन चीज़ एवरीबडी यूज इंटरनेशनली, स्पेशली हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग वैसलीन बहुत चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। यस दैट्स ट्रू, बिकॉज वो एक शाइन दे देती है। और वैसलीन का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि वो मॉइस्चराइजर नहीं होता, वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता, वो स्किन के ऊपर रहता है। वेयर एज मॉइस्चराइजर थोड़ी देर में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो शायद उससे थोड़ा कम ग्लो आता हो, बट वैसलीन या कोई भी जेली हो या जेल हो, वो आपकी स्किन में रहती है ऊपर, जिसकी वजह से फाउंडेशन काफ़ी और ज़्यादा ग्लोई और ड्यूई लगता है। तो आप नौरीन को भी आपने क्या कहा कि फुल कवरेज बेस इस्तेमाल करें? फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करनी है, मगर उसके नीचे प्रेप किसी ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से या प्राइमर से करना है जो उनको वो ग्लो दे दे जो होना चाहिए। आई एम श्योर शी हैज़ टू यूज सम क्रीम्स आल्सो टू काइंड ऑफ लाइक प्रेप द स्किन, टाइटन इट इंस्टेंटली एंड मेक इट प्लम्पर। तो वो सारा प्रेप के बाद कोई भी मैट फाउंडेशन। एक्सेलेंट। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा मिसका हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मिसका हमारे साथ मौजूद है। मिसका, कहाँ तक पहुँचा मेकअप? सो फाउंडेशन हो गई है, अब हम लूज पाउडर से इसे सेट कर रहे हैं। सो बेसिकली आफ्टर द फाउंडेशन अगर आप नोट करेंगे तो अगर आप अपनी स्किन को यूं करके लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी फाउंडेशन आपकी स्किन में ही रहे, सो इट डजंट मूव। और फाउंडेशन के बाद आप देखेंगे कि आपके पोर्स थोड़े से इन्हांस हो जाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ नज़र आने लगती है। बट आफ्टर द लूज पाउडर यू विल सी कि आपके पोर्स बिल्कुल फिल हो जाते हैं और टाइट लगते हैं, लाइक दे लुक वेरी नीट। अच्छा मिसका, अगर कोई स्किन रिजीम फॉलो करनी हो मेकअप से पहले तो क्या होनी चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो कि आइस वाटर में अपना मुंह डालते हैं और कुछ लोग बर्फ मुंह पे लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली किसी भी टाइप का सर्कुलेशन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप मेकअप करने वाले हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि आप अपने मॉइस्चराइज़र से अच्छा सा एक फेस मसाज कर लें और उस पर आप ये करें कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो आपने हर मूवमेंट जो है ऊपर और बाहर की तरफ करनी है, तो आप इस तरह का मसाज कर सकते हैं फेस पे, या फिर आप आइसिंग कर सकते हैं जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है और उससे फाउंडेशन भी बहुत अच्छा लगता है।
और मुझे आप कब से कर रही हैं मेकअप, कितने सालों से? I've been doing makeup and hair for around 6-7 years. 7 years? Yeah. Wow. Yeah. और आपको पाकिस्तान में किस मेकअप आर्टिस्ट का काम सबसे अच्छा लगता है? I think सबका ही अच्छा है, सबका अपना एक बहुत ही स्टाइल डिप्लोमेटिक होता है। सबका ही अच्छा है। I think with makeup आप हमेशा अपना एक स्टाइल फॉलो करते हैं जो यहाँ पर होता है कि हर किसी का एक सिग्नेचर स्टाइल है, तो ऑब्वियसली फॉर देम दे कैन नेवर गो अच्छा, अगर आपके स्टाइल की बात की जाए, अगर आपकी जो ब्राइड है, जो ब्राइडल मेकअप आप करते हैं, वो किस तरह मुख्तलिफ है बाकियों से? सो बेसिकली विद मी बिकॉज मैं आप हमेशा अगर ऑब्जर्व करें, क्योंकि एक पैटर्न मैं देखती आई हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं क्लाइंट से पूछूँ उनको क्या पसंद है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मी इज़ दैट आई डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेकअप। तो मेरा कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं है, बट मैं जो भी मेरी क्लाइंट को पसंद है या उनके ऊपर अच्छा लगेगा, मैं हमेशा वही करती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरा मेकअप किया, तैयार किया, पर आपको सही नहीं लग रहा हो, then you wipe it off and do it again? No, I don't have to end up wiping the entire thing off. ऐसा कभी हुआ नहीं कि पूरा उतारना पड़ा, बट ऐसा होता है कि आप समझते हैं कि शायद डार्क आइज वुड सूट समबडी एंड इट माइट नॉट, और इवन इफ इट इज सूटिंग, ज़रूरी नहीं आपको हर दफ़ा वही मेकअप अच्छा लगे, मे बी दैट डे योर क्लाइंट इज नॉट फीलिंग इट, तो इसलिए कभी लाइट एंड डार्क करना पड़ता है, बट पूरा कभी चेंज नहीं किया। तो वैसे आई थिंक योर सिग्नेचर स्टाइल शुड बी वॉट एवर योर क्लाइंट ऑन दैट डे वॉन्ट्स। आफ्टर द सेटिंग पाउडर वो एक लुक जो बिल्कुल चिपचिप हो रही थी वो चली गई है, इसके ऊपर आप और इसको डुई कर सकते हैं। आज मैंने मैट फाउंडेशन की है, नॉट डुई बिकॉज एक तो गर्मियाँ बहुत हैं और हर किसी की स्किन थोड़ी देर में डुई हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ अलीज़ा है फ्रॉम कराची, उनकी कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। वालेकुम सलाम। अलीज़ा नहीं, अलीज़े नेम है मेरा। अलीज़े, कैसी हैं आप अलीज़े? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। शो तो आपको बहुत अच्छा है, काफ़ी अर्से से कोशिश करी थी, आज कॉल लगी मेरी। थैंक यू, आज आपका लकी डे है, हमारा भी, कि हमारी आपसे बात हो रही है। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। कोई सवाल है आपको मिस्का से? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, मैं प्राइमर भी यूज़ कर रही थी, मैं फाउंडेशन 2 शेड्स में मिला के अपना यूज़ करती हूँ, लाइट एंड डार्क बोथ, लेकिन जो है ना मेरी स्किन जो है ना थोड़ी देर बाद डल होनी शुरू हो जाती है, वैसा कुछ है ही नहीं फेस पे। आपकी एज क्या है? मेरी 25 एज है। अब आर यू वर्किंग लेडी, अब काम करती हैं? नहीं, हाउस वाइफ। यू आर हाउस वाइफ, माशाल्लाह। बेस्ट, सबसे मुश्किल काम हाउस वाइफ का होता है वैसे। व्हाट फाउंडेशन डज शी यूज? आप फाउंडेशन कौन सा यूज कर रही हैं? मुझे नेम तो याद नहीं है अभी, मुझे गिफ्ट आया था सर, मैं दुबई से। अच्छा, तो मैं वो यूज कर रही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। बताएं। तो अगर लाइक शी सेड कि थोड़ी देर में डल हो जाती है, इसका मतलब है थोड़ी देर में उनका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो अक्सर कराची में या पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़ हैं उधर, इसलिए ज़्यादातर कराची में होता है बिकॉज यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी है कि फाउंडेशन का कलर थोड़ी देर में डार्क होने लगता है या डल हो जाता है। बट आई ऑल्सो हर्ड शी सेड ऐसा लगता है कि है ही नहीं, तो आई थिंक द सिलेक्शन ऑफ हर फाउंडेशन इज़ रॉन्ग। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम उधर ही इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं बट द फाउंडेशन इज़ रॉन्ग, मे बी क्योंकि फाउंडेशन के बहुत सारे अलग तरह होते हैं, लाइक और अगर आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे भी बड़ा डिपेंडेंट है कि वो कॉम्बिनेशन से बैठ जाए। एग्जैक्टली, सो इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन यू नीड अ डिफरेंट, एंड देन अगर आप 2 फाउंडेशन मिक्स कर रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर कि वो सेम ब्रांड हो, ऐसा ना हो 2 अलग ब्रांड्स हैं क्योंकि दे माइट नॉट रिएक्ट वेल टुगेदर। तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी चेंज द फाउंडेशन फॉर हर बिकॉज़ शी इज यूजिंग अ प्राइमर। हाँ, अलीज़ा आपको अपना फाउंडेशन चेंज करना पड़ेगा। और एक और चीज़ अलीज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी भी आपको गिफ्ट में कोई चीज़ आ गई तो लाजिम नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करें, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और बेहतरीन बात यह है कि आप उसको मेकअप आर्टिस्ट के पास, जहाँ पे जिस भी सैलून आप जाती हैं वहाँ लेके जाएं, उसको ट्राई आउट करें, देखें कि वो कैसा लग रहा है। मुझे एक और बात बताएं, बहुत सारे लोग हैं मिस्का जो कि फाउंडेशन हाथों से लगाते हैं, कुछ लोग ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हैं, क्या दोनों का रिजल्ट अलग होता है? और ब्रश से भी लगा सकते हैं। इट्स बेसिकली कि आपके हाथ के अंदर हीट बहुत होती है बिकॉज यू हैव ब्लड मूवमेंट थ्रू आउट, तो उससे आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे लाइक कोई भी स्पंज नहीं कर सकता, वो ब्लेंडिंग नहीं दे सकता, तो बहुत लोग पसंद करते हैं कि वो अपनी फाउंडेशन हाथ से लगाएं, बट प्रोफेशनली आप हाथ से नहीं लगा सकते, तो आप घर पे अपनी हाथ से लगा सकते हैं। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट
हमने फाउंडेशन से भी नीचे हाइलाइटर से हाईलाइट किया था, पर अभी मैं पाउडर हाइलाइटर यूज़ करके उनके सारे हाई पॉइंट्स पे हाईलाइट कर रही हूँ। और मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है, क्योंकि ड्यूई स्किन और हाइलाइटर का कॉन्सेप्ट अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है, हर कोई बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लाइक पूरे फेस में लगा देता है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके फेस में वही बात है, कोई डायमेंशन नहीं रह जाती। जैसे कॉन्टोरिंग ज़रूरी है, वैसे हाईलाइट भी ज़रूरी है, बट एट द राइट पॉइंट। कैन आई सी? अच्छा मिस्का, हम लोग यूजुअली जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जैसे आप लोग हैं, Yes. आप लोग यूजुअली पाकिस्तानी स्किन पे, पाकिस्तानी चेहरों पे काम करते हैं। Yes. अगर कोई आपके पास ओरिएंटल फेस, कोई चाइनीज, जापानीज क्लाइंट आ जाए, तो आपका मेकअप की स्ट्रेटजी सारी डिफरेंट हो जाती है? यस, बिकॉज आप फेस शेप आपको एक अलग मिलने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द आई शेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर सब देखें, तकरीबन 2-3 किस्म की आंखें होती हैं, या हुडेड होती हैं, या बहुत बड़ी लिड होती है, या लिड नज़र नहीं आ रही, इस तरह की डीप सेट होती हैं, डीप सेट होती हैं। So 3-4 common types, but obviously if you start working with other people, तो उनका फेस का स्ट्रक्चर, आंखें थोड़ी अलग होती हैं। और with makeup and hair and color, I've realized that the products also like they come out different. तो जो फाउंडेशन हम शायद इन पे या मुझ पे लगाएंगे और उसका जो शेड है वो अलग नज़र आएगा, but it might look different. So you have to be very careful. अब मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, जो कि फाउंडेशन का हिस्सा है और उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद आपका फेस बिल्कुल एक कलर का हो जाता है और बिल्कुल पेल लगने लगता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कलर और डायमेंशन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्टोरिंग हर किसी पे एक तरह की भी नहीं हो सकती। यू हैव टू मेक श्योर आप कॉन्टोरिंग आप अपने फेस के हिसाब से करें। अच्छा मिस्का, टॉकिंग अबाउट पर्सनल स्टाइल, ये जो सिग्नेचर स्टाइल की आप बात कर रही थी कि हर मेकअप आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, सो डू यू बिलीव कि इन मेकअप के जब मेकअप किया जाए तो दिखे, या आपको वो अच्छा लगता है जो थोड़ा सा न्यूड लुक होता है, न्यूड मेकअप होता है? सो अगर नो मेकअप लुक, आई रियली एडमायर दैट, बट एट द सेम टाइम कोई भी पिक्चर देखता है तो वो समझता है नो मेकअप मीन्स कोई मेकअप नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट एवरीवन टू नो कि एक नो मेकअप लुक के बिहाइंड भी पूरा एक मेकअप हुआ होता है। तो एज लॉन्ग एज एवरीवन हैज दैट इन माइंड, मुझे दोनों सही लगते हैं। बट अगर फिर भी एक चीज आपको, अगर आई थिंक इफ समबडी कम्स टू मी प्रोफेशनली, आई वुड प्रेफर मेकअप ओवर नो मेकअप। बट क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं और किसी का फेस देखते हैं, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ यू कैन मेक इट बेटर। एंड नो मेकअप एनहांस करना है पूरे चेहरे को, एनहांस कैसे करना है, आप चेंज कैसे कर सकते हैं। और मेकअप का मेन वजह ये है कि आप अपना फेस के साथ कुछ यू कैन डू बेटर विद इट। सो विद बिकॉज आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम ऑलवेज सीइंग कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। खवातीन और हज़रात, मिस्का हमारे साथ मौजूद है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। आपको एक बार फिर शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्का। व्हाट इज योर सैलून कॉल्ड? मिस्का स्टूडियो। मिस्का स्टूडियो एक बहुत ही शानदार
इस एक सैलून है जहां आप जा सकते हैं, अपना लुक एनहांस करा सकते हैं, लुक चेंज करा सकते हैं। मिस का विल बी एट योर सर्विस। यस, इट्स अच्छा मिस का ये मेकअप कहां तक पहुंचा? हाँ, मेकअप कहां तक पहुंचा? फाउंडेशन इज डन, कॉन्टूरिंग, ब्लश, एवरीथिंग इज डन। सो अब हमारी फाउंडेशन कंप्लीट हो गई। आई एम मूविंग ऑन टू द आई मेकअप। ठीक है। फॉर द आई मेकअप व्हाट आई एम डूइंग इज अ वेरी नाइस समरी लुक, बट एट द सेम टाइम ये इस तरह का लुक होगा जो आप किसी लंच पे या डिनर पे भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से चेंजेस के साथ। सो फर्स्ट आई ऑलवेज स्टार्ट विद द हाईलाइट। मैंने आईब्रोज फिल कर दी हैं उनकी ऑलरेडी, और आईब्रोज आपको अपने हिसाब से फिल करनी होती हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द हाईलाइट राइट अंडर हर ब्राउ। अगर आप डे के टाइम बाहर जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों को हाइलाइटर इतना पसंद नहीं है आँखों के ऊपर, क्योंकि वो इट्स सो हॉट, और फिर हाइलाइटर भी इतना ज़्यादा तो वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। बट फॉर अ नाइट लुक आई रियली हाईली रिकमेंड हाइलाइटर। थोड़ा सा ऊपर और इनर कॉर्नर में भी बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश लेके और इसको इनर कॉर्नर पे भी लगा दें तो वो बहुत हार्श नहीं होता, बट एट द सेम टाइम आपका इनर कॉर्नर हाईलाइट हुआ होता है, जिससे आपकी आंखें थोड़ी सी फ्रेश और खुली हुई लगती हैं। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस रहमान फ्रॉम राजनपुर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वेलकम टू द शो। हमारे साथ मिस का कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या हाल है भाई आपके? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का करम है। जी मैंने जी मिस का को देख रही थी मैं टीवी 1 पे, तो हमारी तो लाइट ऑफ हो गई है, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन करना था कि ये जो हॉलीवुड की अदाकारा दुई दुई सी इफेक्ट आता है उनका, बड़ी स्किन उनकी शाइन कर रही होती है जी। ये जब हम अपनी स्किन को प्रेप करते हैं उस वक्त कोई चीज लगानी होती है, मॉइस्चराइजर वगैरह या कोई वैसलीन इस टाइप की चीज, या प्राइमर के बाद लगानी है? तो काइंडली ये इनसे कहें कि ये जरा क्लियर कर देंगे। मिसेस रहमान क्या आपका भी ब्यूटी पार्लर है कोई? जी 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 मेरा भी छोटा सा है ब्यूटी पार्लर है, छोटा सा। देखा जबरदस्त। आप हमारे साथ रही। बाय द वे आप हमारा जो शो है वो YouTube पे भी लाइव देख सकती हैं, वहाँ पे भी लाइव आ रहा होता है। तो How did you guess that? देख लो, अब एक्सपीरियंस है। मिसेस रहमान हम आपको जवाब ऑन एयर नहीं, अब आपको अभी जवाब देते हैं क्योंकि आपके यहाँ टीवी नहीं आ रहा। बताइए। सो बेसिकली जब ड्यूई स्किन की हम बात करते हैं तो प्रेप से भी थोड़ा और पीछे जाना पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, योर स्किन नीड्स टू बी गुड। आप मेकअप आर्टिस्ट के पास या जिस दिन आपको कहीं जाना है, आप अपने आप को भी इतना ना बुली करें और ये समझें कि हम मेकअप करके बिल्कुल ड्यूई स्किन हो जाएगी और हम हॉलीवुड का कोई स्टार जैसे लगेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, ईट मोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएं, तो काफ़ी ग्लो वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद जो बाकी रह जाएगी तो उसके लिए आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रोब क्रीम्स जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी शिमरी एक इफेक्ट होता है। आप फाउंडेशन के अंडर वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे तो ड्यूई लुक मिल जाएगी। यहाँ पर आई एम मेकिंग हर क्रीज एंड आई एम कनेक्टिंग इट विद हर नोज कॉन्टोर। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये हर किसी पे नहीं हो सकती क्योंकि जिनकी डीप सेट आइज़ होती हैं तो फिर उनकी आइज़ थोड़ी और अंदर लगने लगती हैं। बट फॉर हर आई एम थिंकिंग दिस इज़ परफेक्ट। अगर आप क्रीज को ऑल द वे टू द नोज कॉन्टोर लाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी आँखें लगती हैं। मिसका पाकिस्तान में कोई ऐसी सेलिब्रिटी है जिनका आप मेकअप करना चाहती हैं, अभी तक आपने किया ना हो? कोई भी ऐसी दो? I'm actually very excited to do as many people as I can do because आप हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है या कुछ I'm looking at the pictures and there's so many things जो मैं देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं करती तो इसको किस तरह से हाँ। नहीं मगर any celebrity जिसका आप नाम लेना चाहें क्या? I don't have a specific in my mind right now, but I'll think about it and I'll tell you. Any male celebrity? Any male celebrity around you right now? Maybe you. Oh, really? Really? Thank you so much. So, मैं मिस्का की ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करने के बारे में सोचूंगा, because I don't believe in makeup. But I'll do makeup in my style. Done.
वादा। ओके डन। वादा, ये मेरा वादा रहा आपसे। अब जो है हम उनकी लिड पे एक आई शैडो देंगे। आई एम डूइंग अ वेरी लाइट शिमरी लुक जस्ट टू गिव द पॉप। इसके ऊपर अभी मैं एक और आई शैडो लगाऊंगी जो थोड़ा सा इससे डार्क होगा। बट ये एक टेक्निक है कि अगर आप अपने डार्क आई शैडो या शिमर्स के नीचे एक लाइट कलर लगा लें तो एक आपको कलर में पॉप मिल जाएगा। और अगर उसी चीज़ को आपने थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है और थोड़ा ओपेक दिखाना है तो आप नीचे डार्क कलर लगा सकते हैं। बट क्योंकि मुझे थोड़ी सी समरी और खुला हुआ आई मेकअप लुक चाहिए, लाइक अ वेरी लाइट ग्लोई लुक, तो मैं उसके लिए लाइट लगाऊंगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम अपना आई मेकअप कर रहे होते हैं और सारा आई शैडो नीचे गिर जाता है, तो हमेशा एक लूज पाउडर लुकअप लेके अंडर आई पे लगाना है और उसके बाद कोई भी ऐसा पिगमेंट लगाना है जो आपको लगता है कि वो नीचे आ सकता है। अच्छा मिस्का, आप ट्रैवल करती हैं, आप ऑफ कोर्स यू आर वेल अवेयर कि दुनिया में लोग किस तरह तैयार होते हैं, किस तरह मेकअप करते हैं। कोई ऐसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जिसको आप हमेशा देखते हो और देख के आपको लगता हो कि अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे स्टाइल का मेकअप करती है? मुझे यूजुअली जो है ना पर्सनली थोड़ी सी डार्क आइज अच्छी लगती हैं। अच्छा। तो मैं जब भी कोई सेलिब्रिटी देखती हूँ जिसकी आंखों में थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्टोर हुआ हुआ है, बिकॉज आंखों में भी कॉन्टोरिंग होती है बाय द वे, सो अगर अच्छा सा डिफाइंड शेप हो और डार्क आइज हो तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी में आपको किसका मेकअप अपील करता है कि ये हमेशा ही अच्छा तैयार होती है? So I think I really like Deepika's look all the time, and I'm saying Deepika and not somebody from Hollywood is because we can still relate to her Deepika, and her makeup looks. Because what happens in Hollywood we can't always relate to, और हम day to day कोई you know, if you're not a makeup artist, nobody can relate to that. So I think I like her looks most of the time because वो जब भी उसका मेकअप होता है कुछ ना कुछ अलग होता है और उसके आँखों के हिसाब से, like whoever her makeup artist is, they use her features to the max. That's why I like her look. ख़वातीन और हज़रात, मिस्का इस वक्त एक डे लुक तैयार कर रही हैं हमारी मॉडल के साथ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू, और हमारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। मंडे मुबारक। आपको भी मंडे मुबारक। और कुछ रह गया? आप लोग ख़वातीन और हज़रात दिल छोटा मत कीजिए। मिस्का हमारे साथ मौजूद है। मिस्का वहाँ अपना मेकअप मुकम्मल कर रही हैं और टाइम टू टाइम आपको डिटेल्स देती रहेंगी कि आपने क्या करना है। और यहाँ बताए बगैर इन्होंने इतना सुने सोच समझ के तेल डालें, बहुत महंगा हो गया। नहीं मैं नहीं बड़ी भी नहीं शेफ मुनीज़ा। हाँ, तेल बिल्कुल बहुत महंगा हो गया। इसका मतलब नहीं सारा तेल यूटिलाइज होगा। आज हम क्योंकि रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो है चिकन चाउमीन, और रेस्टोरेंट्स में अक्सर हम लोग जो है वो चिली ऑयल तैयार करके रखते हैं जो एक्चुअली फ्लेवर बहुत अच्छा देता है, और ये आप बना के रख सकते हैं अपनी डिफरेंट जो है वो ग्रेवीज़ में, डिफरेंट चाइनीज़ क्यूजीन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम बताने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा तेल लिया। आप ज़्यादा दिल बर्दाश्ता ना हो, सही है ना जी? हाँ, आपका तेल बचा रहेगा। थैंक यू। आपका तेल हम निकालेंगे नहीं। मैं यही चाह रहा था। सुनिए शेफ मुनीज़ा, चाउमीन बना रहे हैं आप? हाँ जी, चाउमीन बना रहे हैं। चाउमीन में स्पैगेटी होती है? स्पैगेटी होती है, आप नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अच्छा बताइए, स्पैगेटी और नूडल्स में क्या फ़र्क है? देखिए, स्पैगेटी और नूडल्स में ये फ़र्क है कि ये पास्ता के ज़मरे में आता है, ठीक है, जो स्पैगेटी है, ठीक है। ज़मरे में? ज़मरे में कहेंगे ना, सही, ज़ुमरे में, ओके। पास्ता के ज़ुमरे में आता है। और यहाँ पे जो है ना किचन क्वीन के अलावा जो रेसिपीज के अलावा हम ताली में बालगा एक ताली में बालगा या चलो, लेकिन अच्छा है कि आपको पता है जैसे बहुत सारे अरे बहुत लोग बुरा मान जाते हैं मेरी इस आदत से
कभी कोई इंग्लिश गलत बोल रहा है, उर्दू गलत बोल रहा है, कभी कोई ऐसी चीज होती है ना जो आपको पता होती है। और इसमें ना शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। नहीं होती तो है शर्मिंदा होने की जरूरत, थोड़ा सा सीखना तो चाहिए आपने। अगर अपनी जबान सारी उम्र गुजार के जबान नहीं अपनी सीखी तो क्या सीखा भाई? तो अभी सारी उम्र गुजरी कहाँ है, अभी तो उम्र शुरू हुई है। आपको पता है मैं क्या मेरे ख्याल से मैं वही मिस्का के पास ही सही था, फजूल में यहाँ पे आया। अब आप ऐसी बातें करेंगी जब तो क्या मतलब है, आपको क्या लगता है कि मेरी एज क्या होगी? वैसे तो खवातीन की एज नहीं पूछनी चाहिए, लड़कियों की, लेकिन छोड़े आपके नहीं जज की बात नहीं, मतलब देखिए एज इज जस्ट अ नंबर है ना। बिल्कुल दिल जवान होना चाहिए, बिल्कुल दिल जवान होना चाहिए। जैसे हमारे शेख साहब है, उनका दिल कितना जवान है वो पता है। ये कितनी अच्छी बात है। शेख साहब हमारे बहुत सीनियर कैमरामैन है, प्लीज जरा शेख साहब का एक क्लोजअप तो हमारी ऑडियंस को देखना चाहिए कि हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं। हमारे शेख साहब कैमरे को देख के हाथ हिलाइए, शेख साहब कैमरे को देख के हाथ हिलाइए। वाह वाह वाह। देखिए जितना ज्यादा आप अपनी टीम को सेलिब्रेट करेंगे, अपने लोगों को सेलिब्रेट करेंगे, उनको इज्जत देंगे, हौसला और मोहब्बत देंगे, ये आपको पता है शमुनी, जितना कलेक्टिवली आप चलते हैं ना जिंदगी में भी, आई थिंक उतनी कामयाबी और उतनी बरकतें आपके रोजी में आती हैं। बिल्कुल, और हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी। फिर क्या निकालने छिपकली गिर गई थी क्या इसमें? नहीं क्या था शमुनी साहब, क्या निकाल के फेंका आपने? प्लीज मुझे दिखाएं क्या था? अच्छा धनिया था ये? हाँ जी, एक वो धनिया था, वो कटिंग करते हुए जो है बिल्कुल वो चला गया होगा तेल में। किचन के अंदर आपको पता है बहुत ही ज्यादा चौकन्ना होकर रहता है। बिल्कुल आज सफाई फ्रीक है ना, तो मेरे घर में भी एक है, तो मैं यूज्ड हूँ उस चीज की। अच्छा कौन? मेरी बेटी सफाई फ्रीक है यार। वो इधर वो अपने हाथ से खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाती कि उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। मुझे उसको खिलाना पड़ता है। तो यार ये सोचे कि वो तो आपकी भी माँ निकली। अच्छा देखिए, हमने तेल गरम करके इसका अगर वो मेरी माँ निकली तो इस रिश्ते से अब मेरी नानी हुई। बताए बस यही तवक्को थी, यही तवक्को थी आपको मैं आज क्या नानी को कह ले। देखिए नाम से कुछ नहीं होता, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी कि उनके जो टेलर थे वो बहुत ही कोई बड़ी उम्र के थे, और हम चिढ़ते थे जब वो अम्मी को आंटी कहते थे, और हम कहते थे मम्मा आप कुछ कहती क्यों नहीं है? तो अम्मी ने कहा बेटा नाम से कुछ नहीं होता, लहजे में इज्जत होनी चाहिए, वो काफ़ी है। तो वो बात थी कि वो दिमाग में फंस गई है, तो अब फर्क नहीं पड़ता। कोई अक्सर लोग मार्केट में जाते हुए आंटी कहते थे, तो प्लीज़ वो मत ना कहा करें, कुछ भी कह दें, आंटी ना कहें, लेकिन थोड़ा तो कहीं बुरा लगता है। चमचे से काम करिए, उसके लिए रखा हुआ पहले से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये देखिए, हमने चिली ऑयल जो है वो हमारा तैयार कर दिया। हमने तेल गरम करा, फ्लेम ऑफ करी, उसके बाद मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी है। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल करनी है आपने, 1 टेबलस्पून, और जो है इसके अंदर मैंने देगी लाल मिर्च शामिल करी है 2 टेबलस्पून। उससे इसका बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आएगा, और आप चाहें तो इसको किसी भी बॉटल में, जार में भर के रख सकते हैं। आप इसको डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करें। इसी तरीके से आप गार्लिक ऑयल बना सकते हैं, जो अक्सर जो है हम लोग रेस्टोरेंट्स में बना के रखते हैं, जब हम चाइनीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं। गार्लिक ऑयल आपने किस तरीके से बनाना है कि लहसुन को, बहुत सारा लहसुन ले लें आप, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। चॉप करने के बाद आप उसको किसी जार में डालें, और उसमें जो है वो तेल गरम करके एक दफ़ा, और फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके आपने वो जो है उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आप इसको रखे रहने दें 1 हफ्ते तक। उसके बाद आप देखेंगे कि तेल में लहसुन का फ्लेवर, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ जाएगी कि वो आप जिसमें भी डालेंगे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा ये चिली ऑयल हमारा तैयार हो गया। अब हम रेसिपी जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम इसी शेफ मुनीसा बताएं, स्पैगेटी का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? स्पैगेटी का ताल्लुक नूडल्स तो देखिए चाइना से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ वो जो है वो यूज़ होते हैं। इटली। वाह एक्सेलेंट, वेरी नाइस। ठीक है, देखिए इम्तिहान चलते रहते हैं हमारे लिए। ठीक है, अच्छा जी ये ऑयल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, और मैं इसमें जो है वो, अच्छा ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत सा हो गया। आप निहारी में देखते हैं अक्सर एक तरी सी आ रही होती है जी, वो इसी तरीके से वो ऑयल बना के, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालते। हम इसमें करेंगे क्या, हमने क्यों निकाले इसमें तेल? ये हम चाउमीन बनाएंगे ना अब। अच्छा ठीक है, तो हम ये जो चिकन है ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, ठीक है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सॉरी, पहले हम गार्लिक शामिल करेंगे। भूल गई। हाँ भूल गई। ये देखिए, ये जो होता है ना, जब जहन कहीं और हो ना, तो फिर इंसान का काम देखिए इस तरह होता है। और आज सुबह मैंने थॉट ऑफ द डे में भी आपको ये बताया था कि लापरवाही
हमेशा नुकसानदाह साबित होती है। हाँ, लापरवाही आप अक्सर अपने काम पे भी कर जाते हैं, आप देखते नहीं इर्द गिर्द के कौन से लोग हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं वो जगह, तो वो भी लापरवाही के जुमरे में आता है। चलते हैं मिस्का की तरफ और देखते हैं कि मेकअप हमारा कहाँ तक पहुँचा। So over to you मिस्का, आप बताएं। I'm actually done. हमारा मेकअप हो चुका है। All I did was added the थोड़ी सी आइज क्लोज करना। हमने ये इधर शिमर डाला है और I've done her lips और ब्लश को वापस से हमने रिफ्रेश करा है क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो टिप बाय द वे, एज सून एज यू आर डन डूइंग द मेकअप तो आप अपने ब्लश को ज़रा एक और दफ़ा रिफ्रेश कर लें बिकॉज द ब्लश इज़ द फर्स्ट थिंग जो थोड़ी देर में आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाती है। और फॉर हर लिप्स मैंने आउटलाइन एक डार्क कलर से किया और उसके बाद अंदर मैंने एक लाइट कलर लगाया जिससे उनकी लिप्स जो हैं वो थोड़े से और बड़े लग रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। और इसी को हम डिनर के लिए भी चला सकते हैं। बिल्कुल, हाँ? यस। मैंने लैशेस भी लगाई हैं तो दिस इज द डिनर लुक, बट इफ वी वर टू यूज इट फॉर लंच तो हम इस पे लैशेस वगैरह नहीं लगाएंगे। हमने चिकन इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिए। 500 ग्राम मैंने चिकन क्यूब्स ले लिए थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल करे। लहसुन को मैंने जो है वो गोल्डन करा और उसकी खुशबू जब आई उसके बाद जो है बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून के करीब आपने शामिल करना है। जब उसकी खुशबू आ गई तो मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन शामिल कर दिया। ठीक है, चिकन को हम पूरा कम्प्लीटली डन कर लेंगे, कुक कर लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने जो है यहाँ पे गाजर ले ली है जूलियन कटिंग में, यहाँ पे हमने जो है वो बंद गोभी ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है, प्याज ले लिए और आप हरी प्याज जो है वो इसमें गार्निशिंग में या इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हरी प्याज को चाइनीज प्याज भी कहते हैं। नहीं, चाइनीज प्याज मैंने नाम नहीं सुना, मे बी कहते हो। नहीं, क्या कहते हैं? स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन, हाँ, स्प्रिंग अनियन। ठीक है, हो सकता है चाइनीज प्याज भी कहते हो, बट आई डोंट नो, मैंने नाम नहीं सुना ये वाला। शिमरी से जायका अलग होता है दोनों का? बिल्कुल, उसका फ्लेवर अलग होता है। आप देखिए ज़्यादातर चाइनीज़ क्यूजीन में जो है वो स्प्रिंग अनियन ही यूज़ हो रही होती है। शिमरी से एक बात बताइए, जितनी भी ओरिएंटल कंट्री की क्यूजीन्स हैं, जापानीज, चाइनीज, थाई, वियतनामीज, कोरियन, आपको सबसे अच्छा कहाँ का लगता है? मुझे जो है सबसे अच्छा खाना कहाँ का लगता है इनमें से? दोबारा से बताइएगा। देखिए, चाइनीज है, जापानीज है, कोरियन है, थाई है। थाई है ना? वो बहुत मजेदार थाई फूड थोड़ा सा मुझे लगता है पाकिस्तानी टेस्ट के करीब होता है, मिर्चें होती हैं उसमें, बिल्कुल थोड़ा स्पाइसी होता है, हाँ। थोड़ा तेज होता है, प्रॉब्ली इस वजह से मुझे भी थाई फूड जर्मनी का बहुत पसंद है। देखिए, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही खाने अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं। शमीना, कभी-कभी क्रेविंग होती है आपको आई थिंक मिर्चें खाने की? हाँ बिल्कुल होती है भाई। तो आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद है ना खाना? क्या कह रही है? आपको तीखा ज्यादा पसंद है? मुझे थोड़ी मिर्चें, हाँ, थोड़ा स्पाइसी पसंद है। सिर्फ खाना पसंद है, लगाना भी पसंद है? गुड, शाबाश, है ना? थैंक यू। मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल सही जा रही है। बिल्कुल। अब आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर सोचिए मैं ये आपने क्या डाला? मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड किया। आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो बताएं फिर मैं कहाँ तक जाऊंगी? हाँ, चांद पे। उसके बाद यहाँ पे रहती हुई जगह ही नहीं बची। आप चाहते ये है ना कि मैं चांद पे चली जाऊँ, वहाँ कोई हो ही नहीं। अच्छा, मिस्का ने लुक मुकम्मल कर लिया है। मिस्का, द लुक इज कंप्लीट, राइट? ठीक है। और हमारी मॉडल बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अप टू डेट एक उनका लुक है। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त मेकअप। आप कुछ कह रहे थे शमीज़ के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा आपने मेकअप किया। मेरे लिए बताएं कि मुझे कैसा मेकअप करना चाहिए। I was admiring your eye look. अच्छा। अभी मैं ये बता रही थी कि मुझे डार्क आईज पसंद है। हाँ, मैं ऑन एयर जो है वो नीचे मेकअप रूम में सुन रही थी और देखें मैं वही चीट करके आ गई। ख़वातीन व हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इन बातों में कहीं भी सदाकत नहीं। ओफ अल्लाह। मिस्का, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज लवली। द लुक वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज का शो हमने शुरू किया था सेहत
को लेके, और दिमागी और ज़हनी सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी जिस्म की सेहत है। और हम इस एस्पेक्ट को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और अगर आपसे कोई कहता है कि तुम किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, तो हम बड़े गुस्से से उसको देखते हैं, अरे मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों जाऊँ। ये एक बहुत बड़ी हिमाकत है जो हम करते हैं। जिस तरह हमें बाकी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, इसी तरह अपनी ज़हनी सेहत को नॉर्मल रखने के लिए भी हमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने में किसी किस्म की भी कोई भी शर्म या आर नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं शहजोर हाशिम साहब, जो कि एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ साथ हैं गजनफर इकबाल साहब, हैपन्स टू बी द हेड ऑफ सेल्स एट करीम, और एक सर्वाइवल है मेंटल हेल्थ के। आज इनसे इनकी कहानी जानते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो पर आए हैं। थैंक यू शहजोर। सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम गजनफर इकबाल साहब। गजनफर साहब, मुझे आप बता, लिखा भाई कि सर्वाइवर ऑफ मेंटल हेल्थ, आपको कब लगा कि आपकी मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है या ख़राब हो रही है? सो इट गोज़ बैक टू माई चाइल्डहुड ईयर्स। बचपन के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी था, पतला था। तो एक उस ज़माने के अंदर 90s, आई बिलोंग फ्रॉम 90s, तो उस वक्त के वक्त बच्चे छेर वगैरह बना लेते थे, और बुलिंग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे, बच्चों ने और मेरे क्लास फेलोज़ ने ढांचा कहना शुरू कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ इतना कोई डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आप एक बंदे को इस लफ्ज़ के साथ बोलना शुरू करेंगे तो, और वो एक बचपन के अंदर, एक टीनेज और 8-9 साल की उम्र के अंदर, तो उसको ये चीज़ जो है ना, उसके सेल्फ़ इस्टीम, उसके कॉन्फिडेंस के अंदर हर्ट करेगी। तो उसका असर ये हुआ कि मैं उन बच्चों से दूर हो गया। ब्रेक्स और रिसेशन के वक्त मैं कोशिश करता था कि मेरा इंटरेक्शन अपने क्लास फेलो से कम हो, कि दोबारा से वो ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। और मुझे उस वक्त समझ भी नहीं आती थी कि इस लफ्ज़ को मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करूँ। क्या मैं टीचर्स के पास जाऊँ, चाहे मैं अपने वालिदैन के पास जाऊँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि जी जिस तरह से अभी भी शायद ये कॉन्सेप्ट है कि यू आर अ मेल, यू आर डोमिनेंट, ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो उस वक्त भी मुझे लगता था कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा किसी से, तो उसके ऊपर एक दोबारा से कोई यही कहेगा कि यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको जस्ट कैरी ऑन, मूव ऑन, फाइट ऑन वाला जो कॉन्सेप्ट था। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज उस चीज़ को मैंने इस तरह से अपने साथ रिलेट किया कि शायद ये मेरा फेलियर है, और इस फेलियर की वजह से मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाऊँगा, और मुझे इस चीज़ को किसी ना किसी तरह से हल करना है। बट मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इस चीज़ को किस तरह से हल करूँ। किसी किस्म का इदारा, किसी किस्म का प्लेटफॉर्म, जिस तरह मैंने कहा इंटरनेट, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं काफ़ी लॉस था। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि आपके और सिबलिंग्स हैं, बहन भाई वगैरह? जी जी। और आपके पेरेंट्स भी? जी जी। आपने कभी ये बात शेयर की उनसे वाइल ग्रोइंग अप? नहीं, मैं शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी बात करूं तो माय फादर सर्व्ड इन मिलिट्री, फौज से उनका ताल्लुक था। तो वैसे ही एक मर्द का कॉन्सेप्ट और उसके बाद फ़ौज का कॉन्सेप्ट, तो वो एक वैसी सख्ती थी, रूल्स थे, तो उसके अंदर मुझे तो उनसे बड़ा खौफ आता था, सीधी सी बात। ये बात कहते हैं? हाँ, मुझे अभी भी उनसे एक है कि जी हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं कि पेरेंट्स का एक लेवल है हमारे लिए, हम उनसे एक सर्टेन लेवल तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि अगर मैं इसके ऊपर उनसे बात करूंगा तो मैं और ज़्यादा कमज़ोर फील करूंगा, क्योंकि शायद वो कोई ऐसी बात ना कर दें कि वो मुझे और ज़्यादा हर्ट करे। तो उस सेंस के अंदर कभी भी मैंने उसके ऊपर उनके साथ भी डिस्कशन नहीं की, बहन भाइयों के साथ भी डिस्कशन नहीं की, क्योंकि उस वक्त आई थिंक वो डिस्कशन करते हुए भी आई थिंक एक बहुत बड़ा आपको बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप अपने आप को एक इन्फीरियर महसूस करके और एक्सेप्ट करके आप ये डिस्कशन करते हैं। जी, आई थिंक वो एक्सेप्टेंस उस एज में भी बड़ी मुश्किल होती है। उस एज के अंदर जब मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है, वो एक नॉर्म था उस ज़माने के अंदर, वो एक नॉर्म था कि भाई हर बच्चे की कोई ना कोई छेड़ बनेगी। कुछ लोग उससे निकल पाते थे या कुछ लोग उसके ऊपर बात कर लेते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात भी किस तरह से करते थे कि आपने अगले को फिर कोई और लफ्ज़ कह दिया या आप अगले के साथ लड़ पड़े। आई डोंट थिंक वो कोई सोल्यूशन था, ना मुझे वो उस वक्त सही लगता था, ना मुझे आज सही लगता है। क्या उस वक्त आपके स्कूल में, ये स्कूल से शुरू हुआ नहीं, क्या उस वक्त स्कूल में, ऑफ कोर्स यू weren't the only child, प्रॉब्ली इसी तरह कोई और बच्चा भी होगा जिसको कोई और नाम दिया जाता होगा, बिल्कुल, और आपने फिर उन बच्चों से दोस्ती करना शुरू की, यू नो लाइक आई शुड नॉट से दिस, लेकिन मुझे कहता है एक ग्रुप ऑफ लेसर फेवरेट चिल्ड्रन। उसमें हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था
कि कुछ बच्चों का ग्रुप बन जाता है ना, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, तो वो वीक आपस में थोड़ी सी ग्रुपिंग वगैरह कर लेते हैं, बट वो एकदम से नहीं हुआ, उसमें भी 4 से 5 साल लगे। यानी कि क्लास 2 से मैट्रिक तक मैं एक ही स्कूल में रहा। तो जब ये ग्रुप की आप बात करें, ये भी जाके बना कोई क्लास 7 और 8 के टाइम के ऊपर, जब आप बड़े हो रहे थे, जब शऊर जब आपको फाइनली कुछ महसूस होता है कि यार इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी है, या ये चीज़ गलत है, या इसके ऊपर बात करनी है, फिर वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। उस सपोर्ट सिस्टम ने डेफिनेटली मुझे हेल्प किया, बट उससे पहले आई वॉज प्रिटी क्लूलेस। अच्छा, तो फिर आप मुझे बताएं, व्हाट वाज द टाइम, वो क्या एक ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया जब आपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचा? मैंने इसके ऊपर जब सोचना शुरू किया, बचपन से ही सोचना शुरू किया, बिकॉज ये चीज़ मेरे दिमाग के अंदर थी, लेकिन मैंने इसको हेड ऑन एज अ चैलेंज लिया लेटर ऑन द ईयर्स, जब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड 8 ग्रेड 9 के अंदर, कि जब मैंने ये कंसीडर कर लिया कि वाकई मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया, अच्छा अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज आई एम स्किनी। हाँ, जस्ट बिकॉज आई एम स्किनी, बट दैट डजंट जस्टिफाई दैट, आई डू हैव अ स्किल सेट। तो उस वक्त ये कंप्यूटर्स का जो है ना दौर नया स्टार्ट हो रहा था, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ रहे थे, तो आई हैपन टू बी गुड एट कंप्यूटर्स एंड दैट बिकेम सॉर्ट ऑफ माय स्ट्रेंथ। उस चीज़ के अंदर मैं काफ़ी अच्छा मैंने एक वेबसाइट डेवलपमेंट भी किया, कोर्स किया, और उसके बाद एक NGO को मैंने मैट्रिक के अंदर एक वेबसाइट बना के बेची, जिसके ऊपर मैंने अर्निंग की मैट्रिक के अंदर। उस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, एंड लेटर ऑन आई थॉट कि इट्स जस्ट अ माइंडसेट, राइट, इट इज़ अ माइंडसेट, आप इस माइंडसेट को चेंज करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक मासूम ब्रेन, एक बच्चे का जो दिमाग होता है, जब एक छोटे आप यंग होते हैं, यूर टॉडलर हुड से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले ही होते हैं, और आपको एक अजीब सी, आपको तब रियलाइज होता है कि घर में तो इतनी एक्सेप्टेंस है मेरी, कि बाहर की दुनिया में मेरी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, और फिर आपका दिमाग एक अजीब तरीके से डेवलप होता है। फिर आप उन्हीं लोगों को तलाश करते हैं कि चलो यार आई एम लेसर फेवरेट, ये भी लेसर फेवरेट है, हमारे ये दोस्तों का शायद ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स दोस्त तो बड़े ज़रूरी होते हैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे, व्हेन यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, और एक होता है एक पूरा एक सिस्टम इसी तरह चलता है। हाँ जी, चाहे जॉइंट स्टडीज हो, चाहे ऐसे ही फॉर रिक्रिएशन आल्सो फॉर दैट मैटर। आपकी क्या एज थी जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया? आई वाज आई थिंक 22-23। और अब खुद ही आपने कदम उठाया, घर वालों ने आपकी मदद? अगेन घर वालों ने कदम क्या उठाना है, खुद ही से कदम उठाया, खुद ही से सेल्फ रियलाइजेशन की। रूमी का एक कोट है ना, द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स, एब्सोल्युटली राइट। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये जख्म था, और उसी जख्म ने मुझे सिखाया, बिकॉज लेटर ऑन प्रोफेशनल ईयर्स के अंदर भी पेन इज़ समथिंग जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर सिर्फ हैप्पीनेस हो तो दैट्स नॉट हैप्पीनेस, राइट। आपको पेन से गुजरना पड़ता है उस हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए। 100% इसके ऊपर मैंने बुक्स पढ़ी, फेमस फिलोसफर्स को पढ़ा, और उससे जो है मुझे ये क्लैरिटी मिली कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट। 2017 के अंदर मैं फेसबुक गया सिंगापुर के अंदर एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर, और वहाँ जाके मुझे मालूम हुआ कि फेलियर्स को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाउ सो कि फेलियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिससे आप फर्दर सीख सकते हैं, अच्छा ये तो फेलियर हो गया, इससे हमने ये चीज़ें अखज़ की, और अब हम और बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट को करेंगे। तो वहाँ जाके तो मेरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ये है कि फेल वर्ड को आप एज अ नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। और इतनी मशहूर सेइंग है, आइदर यू विल सक्सीड और यू विल लर्न, या तो आप कामयाब हो जाएंगे या आप कुछ सीख जाएंगे। अब आप कॉन्फिडेंट है जख्म के बारे में बात करते हुए? बिल्कुल। अब आप किसी से भी बात कर सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। एंड एज यू कैन सी यू आर नॉट स्किनी एनीमोर, आई थोड़ा फैट हो गया, आई नीड सम वर्कआउट। तो ये कहानी है गजनफर की, एंड आई एम श्योर इस तरह की बहुत सारे लोगों की ये कहानी होगी जो कि बड़े मुश्किल है इस कहानी से गुजरना, इसको फेस करना। ब्रेक के बाद शहजोर इस पर लाइट डालेंगे ज़रा सी कि इस तरह के प्रॉब्लम से हमें किस तरह निकलना चाहिए, और अगर आप स्पॉट करते हैं अपने बच्चे को या किसी को भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसको किस तरह डील करना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। देख रहे द मॉर्निंग स्टार। एक बड़ी शानदार आपने एक मिनी डॉक्यूमेंट्री देखी कि जो लड़के हैं, जो मेल चाइल्ड होता है आपके घर में, जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, जो बेटा होता है आपका, उसको हम शुरू से सिखाते हैं कि तुम्हें सख्त बनना है, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते, और तुम किसी किस्म का पेन महसूस नहीं कर सकते हो।
आप उनसे एक बेसिक हिस्सी छीन लेते हैं, फिर वो अपना क्या किसी और का भी दर्द दुख नहीं समझ पाते। हमारे साथ शहजोर मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इनसे बात करते हैं। शहजोर, ये प्रॉब्लम जो आप देखते हैं इन सोसाइटी, आपको इसका रूट कॉज क्या लगता है? आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, द फर्स्ट थिंग जो पहली बार वो बच्चा करता है, दे क्राई, दे आस्क फॉर हेल्प। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अगर वो लड़का होता है तो उसको हम बताते हैं कि मदद नहीं मांगनी, यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन, खुद कर सकते हो। मदद शो करना मतलब इट्स पेन, मतलब यू आर वीक अगर आप मदद मांग रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ़ अ गर्ल डू दैट तो ठीक है, इंसान है, वी कैन डू दैट। लेकिन अगर लड़का है तो हम नहीं कर सकते। तो उसकी बेसिस पे जब वो बड़ा हो रहा होता है, हम उनसे वो जो एक नेचुरल जो इंसानी चीज़ है वो हम उससे दूर कर लेते हैं। लेकिन फिर जब वो बड़ा होते होते जब वो किसी से बात नहीं कर सकता, ना वो रो सकता है, ना वो किसी से मदद मांग सकता है, तो वो जो सारे इमोशंस हैं जो नेचुरल हैं, मदद मांगने के लिए जब हम किसी से बात करते हैं, वो जब दबना स्टार्ट होते हैं तो उनको रिलीज़ करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। अब या तो अगर हेल्दी वे से हम रिलीज़ करते हैं तो वी टॉक टू समवन, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, अगर मैं किसी से अपनी वीकनेस की बात करता हूँ तो सारे देखते हैं कि ये क्यों शेयर कर रहे हो, तुम लड़के हो, तुम मर्द हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। और कभी कभी लोग ये आपको वो एक स्नब डाउन भी कर देते हैं कि मुझे मत बताओ। हाँ, मतलब मैं मुझे क्यों बता रहे हो भाई? क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ, उसको भी फील होगा मैं भी शेयर करूँ, मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों शेयर करूँ, तो वो बोला मुझसे शेयर मत करो। लेकिन फिर वो जब बात दबती जाती है तो या तो वो फिर डिप्रेशन में होती है, मैं अपनी बात किसी से कर नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, बात मैं किसी से कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? तो हम आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे बात करता हूं वो मुझे दूर कर देता है, वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, बात नहीं करता तो मैं मतलब आई डोंट फिट इन, सारे खुश हैं, मैं वहाँ पर थोड़ा दबा दबा महसूस करता हूँ। तो आई थिंक वो साइकिल चलती रहती है। और फिर जो वो एक जो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि जनरेशनल ट्रॉमा जिसको कहते हैं, मैं इस तरह से हुआ तो अब मैं क्योंकि अपने पेन में इतना मुब्तला हूँ, अगर मेरा कोई ऑफ स्प्रिंग, मेरा बच्चा वो भी इसी चीज़ से जा रहा है तो आई वॉन्ट इवन नोटिस कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए बड़े होते हैं वो चीज़ नॉर्मल थी, तो अगर उसके साथ भी वैसी हो रही है तो मैं नोटिस नहीं करूँगा। तो साइकिल चलती रहती है और हम जब तक बड़े होते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं, तब तक काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। तो उस टाइम पे फिर हमें फील होता है कि अब क्या फ़ायदा। लेकिन वो भी एक सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उस पॉइंट पे भी अगर हम हेल्प लें तो गज़नफर हमारे साथ मौजूद हैं जी, बिल्कुल। तो रिकवरी या ट्रांजिशन टू अ पीसफुल मेंटल हेल्थ। लेकिन मुझे लगता है कि गज़नफर इज़ अ हीरो कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो अभी तक इस प्रॉब्लम से, इस इंतशार से, इस मसले से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे होंगे, ये ज़ख्म लिए फिर रहे होंगे और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्कार होगा अभी भी। आई थिंक वो बात करना। मुझे एक बात बताएं शहजोर, एक और चीज़ भी जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में देखी जाती है कि नॉट टू अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का इंसान हो जिसमें ये एक बुनियादी जो ग्रोइंग अप ईयर्स के अंदर इस तरह का कोई एक प्रॉब्लम रहा हो, बुलिंग का या कुछ भी, जब भी वो किसी से चीज़ शेयर करते हैं उस इंसान पे बड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जब साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ था, तो रिसर्च हुई थी कि अगर हम किसी से बात भी करते हैं उसका भी इफेक्ट सिमिलर होता है कि अगर मैंने किसी से बात की, अपनी प्रॉब्लम शेयर की, कंपेयर टू अगर मैं सेशन ले रहा हूँ, दोनों का फ़र्क सेम हो रहा है, तो फिर साइकोलॉजी डिफरेंट क्यों है? उसमें बस फ़र्क ये होता है कि आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको सेफ स्पेस मिलेगी, किसी और से आप शेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रिस्क होता है कि वाकई मुझे रेसिप्रोकेशन होगी नहीं होगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें जैसे आपने बताया कि थोड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है, मैं फिर वही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप रियलाइज़ करें कि अगर मैं उस इंसान से हर वक्त अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ तो वो इंसान भी कभी कभार बोलेगा कि अगर आप सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं देन मुझ पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर इमोशनल लेबर ले रहा हूँ मुझ पर भी उस चीज़ का असर हो रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ना शेयर करें, यू शुड फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड सपोर्ट। शेयर लाफ्टर्स, बिल्कुल, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, मुझे बात शहजोर, हर चीज़ का एक कोई ना कोई रेपरकशन होता है, एक आफ्टर मैथ होता है या एक साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं होता है। अगर किसी बच्चे के साथ बचपन में बुलिंग हुई हो और उसको एक इस तरह का ट्रॉमा में उसकी ग्रोथ हुई हो, माँ बाप से एक कम्युनिकेशन गैप रहा हो, बड़े हो कि क्या क्या असरात उनकी शख्सियत में पाए जा सकते हैं? जो हम एक चीज़ तो हम देखते हैं वो
डिप्रेशन तो ओवरलाइंग सिम्पटम, ये हम मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन तो एक ओवरलाइंग वो तो एक हमें साइन देता है कि ठीक है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। डिप्रेशन की वजह क्या हो सकती है? डिप्रेशन मतलब डाउनर, जो उदास रहते हैं। बिल्कुल, हम मायूस रहते हैं, कोई मतलब दिल नहीं चाहता कोई चीज़ करने में। हम जब फिर डीपर प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि अंडरलाइंग कॉज की वजह से जो हमारा जहन होता है वो उसी चीज़ पे फिक्सेटेड होता है कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मैंने उसका सल्यूशन नहीं मिला, किसी ने मुझे दिलासा नहीं दिया, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो हमारा जो भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारे जहन में होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हम उससे मूव ऑन नहीं कर पाते, जब भी वहीं रुक जाते हैं। लेकिन क्या इसका एक ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी होता है कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो जाता है? डिफेंस मैकेनिज्म उस मैं इस हिसाब से कहूँगा कि हमारी जो कोपिंग स्ट्रेटजी होती है, कोपिंग स्ट्रेटजी है वो बंद तो जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इस वजह से होती है, हमारे किसी को एट आर्म्स लेंथ रखते हैं कि मैं इसके ज्यादा करीब जाऊंगा तो मे बी मुझे भी इसी वैसा ही पता वही बुलिंग दोबारा हो तो मैं किसी से इतना क्लोज नहीं हो पाता। हाँ, इस तरह के हम लोग बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, और उनकी चुप के पीछे यकीनन कोई ना कोई वजह जरूर होती है जो आप नहीं जानते। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही लजीज चाउमीन तैयार हो चुका है और शेफ मुनीज़ा ये सोच रही हैं कि कितना मुझे दें और कितना घर लेके जाएं। कितना घर क्या, यहीं पे खाएंगे हम, क्या मतलब घर क्यों लेके जाएंगे? यही खाएंगे, पक्का? और क्या, हाँ गरम गरम बनाए तो ही अच्छा लगे ना, घर जाके ठंडा हो जाएगा वो, है ना? आज तो आप बहुत बड़े दिल का मुजाहरा कर रही हैं। मेरे भाई आपको रोज खिलाती हूँ मैं। आप जो मुझे बुली करती है, बताओ मैं यहाँ पे शज़ोर। हाँ अच्छा बताएं क्या करा मैंने, बताएं। बुली तो मुझे आप कर रहे होते हैं रोजाना, इतने सारे लोग गंवाए हमारे। कानों को हाथ लगा लें, अभी भी अल्लाह ने आपको वक्त दिया है। हाँ शाबाश, वेरी नाइस। चलो रेसिपी बताएं। अच्छा रेसिपी बता दूं? ओके अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो है वो चाउमीन के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले बता दूं नूडल्स किस तरीके से बॉईल करना है, वो भी बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा जब भी आप थोड़ी सी मिर्चें गले में लग रही, या मुंह में पानी आ रहा है चाउमीन देख के? हाँ पानी तो ऑब्वियसली आएगा ना, अच्छा जब मैं खाना पकाऊंगी तो। अच्छा जी अच्छा, आप ये स्पेगेटी या नूडल्स जब भी आप बॉईल कर रहे हो तो आपने उसको 8 से 12 मिनट तक उबालना है, पानी में बॉईल दे दें, उसमें जब उसमें नमक डाल दें, जब बॉईल आ जाए तो उसमें स्पेगेटी या नूडल्स ऐड कर दें। 8 से 12 मिनट तक आपने उसको कुक करना है, आप उसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसको स्ट्रेन करना है, स्ट्रेन करने के बाद आपने थोड़ा सा पानी ठंडा उसके ऊपर से गुजार के उसको ठंडा करके, उसके बाद आपने उसको बिल्कुल पानी खुश करके स्ट्रेनर में डाल के उसके ऊपर दोनों हाथों में आपने ऑयल लगाना है और अपने हाथों से उसको जो है वो ऑयल लगा के थोड़ी देर रख दे, तो वो जो बाद में आपके स्पेगेटी या नूडल्स स्टिक हो जाते हैं वो नहीं होंगे। अच्छा उसके बाद हमने चिली ऑयल बनाना सिखाया आज आप लोगों को। हमने तेल गरम कर लिया, उसके अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब तेल लिया था, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी, 1 टेबल स्पून मैंने चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर शामिल करा, और 2 टेबल स्पून मैंने देगी लाल मिर्च शामिल करी, और फ्लेम ऑफ कर दिया था ऑयल का, वरना ये सब चीज़ें जल जाती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा खूबसूरत सा इसका रेड कलर आया है। ये आप रख सकते हैं आराम से, ये ख़राब नहीं होता है, इसको आप डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर चाइनीज़ में यूज़ करेंगे तो बहुत ही कोई आउट क्लास इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर आता है। अच्छा हमने जब वही चिली ऑयल इसमें हमने शामिल करा और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो है वो चिकन जो है वो क्या नाम है चिकन लहसुन डाला उसके अंदर तेल में। लहसुन डालने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड करा। जब लहसुन गोल्डन हो गया चिकन को मैंने कुक कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करी 1 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड किया 1/2 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे जायका शामिल करा, 2 चिकन क्यूब्स हमने शामिल करे थे, 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करा, 1/2 कप मैंने केचप शामिल करा और चिली सॉस मैंने जो है 1 टेबल स्पून ऐड करा। इसको मिक्स करा और इसके अंदर मैंने तमाम सब्जियां यानी कि प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर मैंने शामिल करे जूलियन कट में। उसको मैंने जल्दी से हाई फ्लेम पे कुक करा। आपने फ्लेम कम नहीं करनी वरना जो है आपकी सब्जियां जो है वो नरम पड़ जाएंगी। जब मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक करा, सारी चीज़ें मिक्स करनी, फिर मैंने स्पेगेटी जो बॉयल किए थे वो इसके अंदर शामिल करे और जो है इसको जल्दी से मैंने मिक्स करा सारा, जल्दी हाई फ्लेम पे और फ्लेम ऑफ कर दिया और अब हम सर्व कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है शेफ मुनीज़ा। आई एम श्योर यहाँ तक खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा होगा।
देखिए शमुनीज़ा, आप भी इस जो अभी हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ। ऑफ कोर्स आपका भी बेटा है जो कि माशाल्लाह ग्रोइंग एज में है। मैं ये गजनफर से पूछना चाहता हूँ, गजनफर जब आप इस बुलिंग से गुजरते हैं ना, आप एक मैच्योर आदमी हैं, आप माशाल्लाह यूर अ फादर, यूर अ हस्बैंड, आप मर्दों की मेंटल हेल्थ के मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, उनको क्या करना चाहिए? मैं बेसिकली वही मैसेज दूंगा जो मैं अपने बेटे को भी देता हूँ, अपनी बेटी को भी देता हूँ। मेरा बेटा इस वक्त 14 साल का है, टीनेज फेज़ के अंदर है। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ अ की। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक आप इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे और अपने अंदर ही रखेंगे, तो वो आपको अपने अंदर से वही पेन, वो प्रॉब्लम जो है ना, खाता चला जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके दोस्त हैं, आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जो भी आपके क्लोज़ है, आप खुल के उनसे बात करें। होता यह है कि जब हम किसी से बात नहीं करते तो हम अपने जहन के अंदर उसके ऊपर एक कहानी बना के आराम से बैठ जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि भाई मैं तो एक फेलियर हूँ, बस ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, राइट? बल्कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उस फेलियर ने लेटर ऑन जब मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया तो उस फेलियर ने एक्चुअली मुझे इतना हेल्प किया कि प्रोफेशनली जहाँ पे लोग रिस्क नहीं लेते थे, जॉब स्विच नहीं करते थे, स्टार्टअप के ऊपर बात नहीं करते थे, मैंने ये सारी चीज़ें की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत उसके अंदर कामयाबी हुई। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, मैं ऑडियंस को भी यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन इज़ द की। इसके ऊपर बात करें, जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि होगा ये कि आपको कोई और बंदा उसके ऊपर एक ऐसी इंसाइट देगा जिसके ऊपर आप सोच ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप उस कर्व से गुजर रहे हैं, आप सोच नहीं पाएंगे। सो कम्युनिकेशन आई वुड से इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। और आपने अगर देखें, अगर आप किसी को कसूरवार ठहराते हैं उस वक्त, तो आप किसको ठहराएंगे? क्या आप अपने आप को ही ठहराते हैं आज तक कसूरवार कि यार मुझे अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए थी, या अपने वालिदैन को ठहराते हैं कि यार उन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ था? इट्स एन ओपन डिस्कशन। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर आई वुड से कि ये दोनों साइड के ऊपर है कि वालिदैन को भी इतनी कम्युनिकेशन रखनी चाहिए कि उनके मालूम हो रहा हो कि इस बच्चे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, और आपको भी इतना उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए कि आप खुल के बयान कर सकें कि ये प्रॉब्लम है। अब मैं अगर अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे बच्चे मुझे बता रहे होते हैं स्कूल में, बाबा ये हुआ, उसने ये कहा, मैंने ये किया, और वो चीज़ें ज़रूरी हैं। हम उनको समझते हैं कि ये डेली की रूटीन है, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड इंपॉर्टेंट इनसाइट्स ओवर देयर फॉर देयर डेवलपमेंट दैट यू नीड टू कनेक्ट विद देम। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि अरे यार बच्चे से बात की, वो यही बताएगा ना कि स्कूल में मैंने आज कैंडी खाई थी या दोस्तों के साथ मैंने क्रिकेट खेला था, ये वो यही बातें करता है। आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यही बातें आगे चल के एडवांस होकर उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में बदल जाएंगी, जो वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो ताना बाना है गुफ्तगू का बच्चों के साथ, इसको अपने बचपन से ही शुरू करना है। अपने बच्चों से बात कीजिए, जानिए कि उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि बचपन से ही वो पैटर्न डेवलप हो कि आज यार मैंने पापा को सब बताता हूँ, मैं अपनी मम्मी को सब बताता हूँ। इस तरह कभी भी आपके बच्चों को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, वो कभी किसी गलत सोबत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने वो दरवाजे ही बंद कर दिए उनका सबसे अच्छा दोस्त बन के। What last word, Shazor? What would be your last word on this? I think जैसे आपने अभी कहा कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। मेरी अभी आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू ट्रेनिंग कि बच्चों के लिए थेरेपी किस तरह होती है, गाइडेंस के लिए। तो उस पर एक चीज़ हमें बार बार रीइंफोर्स की जाती है कि बच्चों के लिए जो पेरेंटल अटेंशन होती है वो ऑक्सीजन की तरह होती है। उनसे बात, किसी भी किस्म की बात हो, उनके लिए, उनको बस, क्यों, उनके लिए वी आर एवरीथिंग, पेरेंट्स एवरीथिंग होते हैं। तो जितनी बात करते हैं दे फील गुड। वो उनकी जो कोई इशू जो वो मे बी दबा कर बैठे हैं, हम किसी और से बात नहीं कर सकते, पेरेंट्स से जब बात करते हैं दे फील लाइक ठीक है ये बात कर सकते हैं इस बारे में। स्पेशली अगर हम लड़कों की बात करें, अगर वो पेरेंट्स से बात करते हैं तो बड़े होते, जब वो बड़े होते हैं, जब वो अपनी लाइफ बनाते हैं, उनकी फैमिली बनती है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको भी फील होता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम है मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे कोई बच्चे से प्रॉब्लम है आई कैन डिस्कस इट विद माई सन एज वेल या डॉटर एज वेल। इवन बड़े होते वक्त फिर पेरेंट्स अपने बच्चों से अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। एक इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ ये है कि हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं बैंकिंग टर्म्स में इस्तेमाल करूं, जो हम बच्चों से बात करते हैं उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ हमें आगे चल के मिलती है। जब हम खुद बच्चों से अपने बुढ़ापे में बात करते हैं तो हमें वही अटेंशन रेसिप्रोकेट करके मिलती है। वरना अगर बचपन में बच्चे निगलेक्टेड फील करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होती, तो जब वो बड़े होते हैं तो काफ़ी ऑकवर्ड सा एक गैप होता है बीच में कि क्या बात करूं, किस तरह बात करूं। शहजोर, थैंक यू सो मच। गजनफर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स कि आप टेलीविज़न पे, नेशनल टेलीविज़न पे अपनी स्टोरी लेकर आए। ख़वातीन और हज़रात, आपके बेटे हों या बेटियां हों, जब तक एक पौधा फल नहीं देना शुरू हो जाता वो एक पौधा ही रहता है।
उसका ज़रूर ख्याल कीजिए, उसी तरह नशोनुमा कीजिए, अपने बच्चों को जानिए प्लीज़, और लोगों को उनको जानने का इतना मौका मत दीजिए जब तक वो बड़े एडल्ट्स नहीं बन जाते। अपने बच्चों को वक्त दीजिए, उनसे बात कीजिए ताकि वो किसी भी किस्म के ज़हनी इंतशार का शिकार ना हो, आपके दोस्त बने, आपसे अपना अच्छा बुरा डिस्कस कर सके, क्योंकि आप ही उनके पहले टीचर्स हैं और आप ही उनके पहले दोस्त हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर आपके साथ होकर एक शानदार शो के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, खुदा हाफिज़।